हे गाइस, आप सभी का स्वागत है नेटबुक एकेडमी पर। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के भारत का भौतिक विभाजन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। भारत का भौतिक विभाजन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में सवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्रों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम मैप से समझते हैं। ये आप देखिए, पहले जो पृथ्वी का स्थलमंडल था वो इस तरीके से जुड़ा हुआ था 225 मिलियन ईयर्स एगो। बट बाद में क्या स्थिति हुई, आप इस वाले मैप में देखिए, 150 मिलियन ईयर्स एगो में ये भाग दो भागों में डिवाइड हो गया, एक उत्तर में, दूसरा दक्षिण में। उत्तर का जो भाग था उसको अंगारा लैंड का नाम दिया गया और जो दक्षिण में था उसको गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। बीच में ये जो एरिया बचा हुआ है, यहाँ एक सागर था जिसका नाम टैथिस सागर रखा गया। ये देखिए, फिर बाद में क्या स्थिति हुई, 100 मिलियन ईयर्स एगो बाद जो उत्तर का भाग था अंगारा लैंड, ये वाला, ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में अलग अलग हो गया। इसी तरीके से गोंडवाना लैंड का भाग साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इतने भागों में डिवाइड हो गया। आज जो हमारी अर्थ है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि जब इंडिया यहाँ पर था तो ये कैसे यहाँ पर एशिया के साथ लग गया। तो इसको जो है हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे डिस्कस करते हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। आगे देखते हैं। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टैथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। आइए मैप से इसको समझते हैं। ये देखिए आप मैप, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पृथ्वी का जो स्थल भाग था वो पहले दो भागों में हुआ था। एक हो गया था आपका उत्तर में अंगारा लैंड, दूसरा दक्षिण में गोंडवाना लैंड। इसके बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं टैथिस सागर। इंडिया अलग होने की वजह से वो उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। इस तरीके से आप देखिए, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, इस तरीके से यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिससे क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं ये इंडियन प्लेट टकराने की वजह से नीचे झुक गई और ये यूरेशियन प्लेट का ऊपर को होता गया। इस तरीके से ये पर्वत जो है यहाँ से निर्माण इनका शुरू हुआ। ये देखिए आप, इस तरीके से हिमालय बना। हिमालय को वलित पर्वत कहा जाता है और ये नवीनतम श्रेणी है। आगे देखते हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय के तराइन क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। टैथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीप पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं
प्रायद्वीप पठार से बहने वाली नदियों के अवसादी निरपेक्षों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निरपेक्षों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि जो भारत का उत्तरी मैदान है उसका विकास कैसे हुआ, और इसको भी हम मैप से जो है एक बार प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये हमारा हिमालय है, यहाँ से ये वाला पूरा, और ये प्रायद्वीप भारत है। ये पहले एक खाई थी यहाँ पर, जिसका जो हिमालय से नदियाँ आ रही हैं और प्रायद्वीप से जो नदियाँ जा रही हैं इधर को, उनके द्वारा जो मट्टी लेकर आई गई थी उसकी वजह से कि ये बढ़ता चला गया उनके निरपेक्षणों की वजह से। आखिरकार ये जो है एक मैदान के रूप में डेवलप हुआ, जिसको उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। यह पृथ्वी का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीप भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीप पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। तो सेल्स का निर्माण कैसे होता है, सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, इनका हम डिस्कशन जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे और अच्छे से। आगे, हिमालय पठार प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निगमन के कारण हुआ है। सवाल आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल आपका ये है, ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। आगे देखते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं को दर्शाती है। इसीलिए भारत को 5 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय मैदान। अब इनको मैप से देखते हैं। ये आपके सामने इंडिया का मैप है और यहाँ से ये हमारा प्रायद्वीप भारत है, जो त्रिभुजाकार आकृति में हमें दिखता है। ये पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम भाग है, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके जो भौतिक विभाजन है 5 भागों में बांटे गए हैं। जैसे ये आपका एरिया जो दिख रहा है इसको भारत का पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ये वाला विशाल मैदान है और ये जो है आपका प्रायद्वीप पठार। चौथा ये है आपका तटीय और 5वां ये द्वीप। तो इनके बारे में जो हम विस्तार से डिस्कस करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपने इससे पहले जो वीडियो हैं वे नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। उनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइस, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हमारी डेली वीडियो मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।